स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, राइट। कि मार्केट अभी जो कर रहा है उसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम हमारा जो पैसे है, हमारे पास जो पैसे है उसको हम कैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्या करें, वो हमारे कंट्रोल में है, राइट। तो आज हम वो चीज़ पे बात करेंगे कि अभी आगे क्या करना है, मार्केट में क्या कर सकते हो और कैसे हम हमारे पैसे को मैनेज करें इस टाइप की मार्केट में, और किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, बराबर। तो ये चीज़ आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले मैं मेरा सेशन खत्म करूंगा, उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम आंसर करेंगे। और आई एम स्टार्टिंग माय सेशन इन जस्ट 1 मिनट। राइट, सो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस फ्रेंड्स, तो आपको ये स्क्रीन दिख रही है, राइट। सो फ्रेंड्स, का आप जितने भी लोग यहाँ पे अभी ज्वाइन किए हैं और काफी लोगों का मैसेज आया है वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं आप कौन से सिटी में हो अभी या कौन से कंट्री में हो, आप कहाँ कहाँ से ज्वाइन ज्वाइन हुए हैं। जस्ट फटाफट एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए चैट बॉक्स में, फ्रॉम वेयर यू आर ज्वाइनिंग। आप कहाँ से ज्वाइन किए हैं आज मीटिंग में, वो प्लीज एक अहमदाबाद है तो अहमदाबाद मैसेज कर दीजिए। वाह, मलेशिया, अहमदाबाद, पुणे, जूनागढ़, या अहमदाबाद, जबलपुर, अहमदाबाद, अहमदाबाद। यस फ्रेंड्स, मैं भी अहमदाबाद से ही हूँ, आप सबको पता है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर सेशन टुडे। सो फ्रेंड्स, सेंसेक्स जो है हमारा ब्रॉडर जो इंडेक्स है, सेंसेक्स और निफ्टी दो है। सो सेंसेक्स है अभी, ये जब स्लाइड हमने बनाई थी, ये जब इमेज हमने बनवाई थी तब 80,000 पे था, आज वो करीब 81,000 पे टच होके वापस अभी नीचे आया है 2 दिन में, बराबर। तो ये मार्केट बबल हमें लग रहा है कि मार्केट बबल जैसा अभी है, और इसमें अभी ये धोखा है या मौका है, मतलब कि यहाँ पे कोई बबल बन रहा है सच में, या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है कि अभी आगे जाके पैसे के साथ क्या किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए और कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, राइट। तो ये चीज को हम आज यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। सो हम दोनों दोनों सिनारियों को देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, कि बबल भी हो सकता है, उसके उसके बारे में हमारे पास जो डेटा है वो भी आपको दिखाएंगे कि इस कारण से ये शायद बबल जैसा भी लग रहा है। और दूसरा कि अगर बबल नहीं भी है तो क्या है मार्केट में और इतना क्यों बढ़ रहा है, और आगे जाके अभी क्या कर सकते हैं इसके लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम दोनों सिनारियों को डिस्कस करने वाले हैं आज, राइट। सो फर्स्ट स्लाइड जो है फ्रेंड्स यहाँ पे, ये एक अमित मंत्री जी करके है, 2.2 कैपिटल करके उसकी फर्म है, पीएमएस चलाते हैं और वेरी गुड फंड मैनेजर अमित मंत्री करके है। उसकी एक ये स्लाइड आई थी बीच में, एक डॉक्यूमेंट आया था कि मार्केट जो है, इंडियन मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही हाई है, बराबर। मतलब कि जो खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी ऐसा लग रहा है दैट वैल्यूएशन इज वेरी मच हाई। सो ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं, मतलब कि अगर हम पिछले 1 साल का डेटा देखें तो निफ्टी 50 ने जहाँ पे 27% अप्रोक्स रिटर्न दिया है, वहीं पे मिड और स्मॉल कैप ने 57 एंड 63% का रिटर्न इन ए 1 ईयर, जस्ट इन ए 1 ईयर दिया है। और 5 साल की अगर हम बात करें कि 5 साल में मार्केट ने कितना रिटर्न दिया, जो लार्ज कैप है, निफ्टी 50 मतलब लार्ज कैप, और मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो लार्ज कैप जो है उसने अबाउट 17% का रिटर्न दिया, और मिड कैप और स्मॉल कैप ने 27 to 28% का रिटर्न दिया CAGR, मतलब कि हर साल, एवरी ईयर। जैसे हम एफडी में पैसे रखते हैं तो 6-7% या 8% का रिटर्न मिलता है, वैसे यहाँ पे मिड और स्मॉल कैप ने हर साल मुझे 27 से 28% का रिटर्न दिया है। इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, ये स्मॉल रिटर्न नहीं है, ये बहुत बड़ा रिटर्न है, बराबर। अभी एक दूसरी यहाँ पे क्या चीज डिस्कस किया है अमित जी ने, कि अगर रैली इतनी बड़ी हो रही है और मिड और स्मॉल कैप पूरा इतना अगर आगे जा रहा है, तो सच में क्या उसकी अर्निंग इतनी है, बराबर। मतलब कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जिसको बोलते हैं, जो वैल्यूएशन का एक पैरामीटर है, मतलब कि आप 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए दे रहे हो, बराबर। मतलब कि आप यहाँ पे अगर देखो तो मीडियन
TTM P/E, प्राइस टू अर्निंग, मतलब कि पिछले 12 महीने का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, ये टॉप 1000 कंपनीज, मतलब टॉप 1000 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटल, बराबर। तो टॉप 1000 कंपनी का जो मार्केट कैपिटल वाइज जो 1000 कंपनीज है, उसका पिछले 12 महीने का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, दैट इज 47। मतलब कि 1 रुपया अगर मुझे कमाना है तो मुझे 47 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, राइट। दैट इज, इसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेमन भाषा में। अभी यहाँ पे आप देखोगे, अगर टॉप 100 कंपनीज जो है, मतलब कि 1000 में से जो सबसे बड़ी 100 कंपनीज है, उसका प्राइस टू अर्निंग है 35, मतलब कि 35 रुपीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ 1 रुपया कमाने के लिए। और अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस है, 101 से 250 और 250 से 251 से 500, ये मिड कैप है और ये स्मॉल कैप स्पेस है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 15 का है, जो रेशियो है उसमें जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ 15, मतलब कि यहाँ पे 50 से 51 आपको रुपए पे करने पड़ेंगे 1 रुपया कमाने के लिए। सो इस तरह से अगर हम देखें तो मार्केट सच में हाई है, मार्केट की वैल्यूएशन सच में हाई है। और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें दोनों चीज को, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है, मतलब कि जो लार्ज कैप कंपनीज है, उससे ज्यादा जो वैल्यूएशन है वो स्ट्रेच्ड है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, राइट। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ऐसी वैल्यूएशन है। और होता क्या है फ्रेंड्स, कि जब ऐसी वैल्यूएशन पे अगर मार्केट आती है, जब इतनी इतनी स्ट्रेच वैल्यूएशन पे जब मार्केट आती है, और तब मैं अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, हम एसआईपी की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, लॉन्ग टर्म एसआईपी की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम कोई लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं और मैंने सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट चालू कर दिया या सिर्फ मिड कैप में इन्वेस्ट चालू कर दिया विदाउट लुकिंग एट द पोर्टफोलियो और विदाउट लुकिंग एट द हिस्टोरिकल डिसीजंस ऑफ द मैनेजर, फंड मैनेजर्स, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 3 से 5 साल तक आपको कोई रिटर्न ना देखने को मिला आपके पोर्टफोलियो में। ये पॉसिबिलिटी है, जब ऐसी मार्केट 1 साल में जब बढ़ जाती है उसके वजह से, राइट। अभी ये दो पैरामीटर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक, दो वेबसाइट है, जो आपके लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है मार्केट मूड इंडेक्स, दैट इज ऑफ टिकर टैप करके एक कंपनी है, वेबसाइट है, वहां का है। एंड ये इमोसी स्कोर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है सेमको म्यूचुअल फंड का, राइट। सो ये दोनों चीज हमें क्या दिखा रही है फ्रेंड्स, कि जो मार्केट का जो अभी लेवल है, यहाँ पे आप एक बहुत क्लियर भाषा में देख सकते हो कि एक्सट्रीम फियर, मतलब कि लोग डर रहे हैं, बहुत ही डर रहे हैं इन्वेस्ट करने में। यहाँ पे फियर मतलब कि लोग डर रहे हैं इन्वेस्ट करें कि ना करें। और ये जो है ग्रीड, ग्रीड मतलब कि लालच, बराबर। इंसान क्या होता है फ्रेंड्स, इंसान या तो लालच में आता है या डर डर के कारण इन्वेस्ट करता है या लालच के कारण इन्वेस्ट करता है, ये दो पैरामीटर्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि अभी जो मार्केट का कंडीशन है, ये कल का, ये फ्राइडे का डेटा है, बराबर, फ्राइडे का चार्ट है। सो एज ऑफ फ्राइडे, तो यहाँ पे क्या था, ग्रीड वॉज देयर इन द मार्केट, नॉट एक्सट्रीम ग्रीड, एकदम मतलब मार्केट इतना भी ऊपर नहीं है कि आपको एकदम घबराने की जरूरत हो, लेकिन वहां पे थोड़ी घनी ग्रीड है, बराबर। लोग लालच में है, इस तरह से बाइंग जो बिहेवियर है वो उस टाइप का है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो इमोसी स्कोर है दैट इज ऑन 93, मतलब कि बिटवीन 80 टू 95। वो क्या बताता है हमें कि इन्वेस्ट कॉशियसली, मतलब कि आपको बहुत ही ध्यान रख के सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये मार्केट में। आप कोई भी हेफाजत डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये मार्केट ऐसा अभी है कि अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया तो हो सकता है कि आपको बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़े, आपको कुछ रिटर्न मिले उसके लिए। दूसरा एक पैरामीटर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं प्राइम इन्वेस्टर करके ये वेबसाइट है, वहां से ये डेटा लिया गया है, ये भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, बराबर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2001 से लेके मोटा मोटा अगर हम देखें तो 2014 तक, बराबर, मतलब 2001 से 2013-14 तक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये प्राइस टू अर्निंग है निफ्टी 50 का, मतलब कि इंडिया की जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज है उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें क्या दिखाता है कि 2001 से 2013-14 के पीरियड में, उस टाइम पे जो मार्केट की कंडीशन थी वो ऐसी थी कि बहुत वोलाटिलिटी भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत वोलाटिलिटी है प्राइस टू अर्निंग रेशियो में है, मतलब कि आपका मार्केट की प्राइस में भी है।
बराबर। निफ्टी 50 की प्राइस में भी उतना वोलेटिलिटी है, मतलब कि वो वन साइडेड नहीं जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हमने बात किया कि मैं कितने रुपए पे कर रहा हूँ 1 रुपया कमाने के लिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का सिंपल भाषा में अगर हम मतलब समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मई 2003, मतलब कि जब मार्केट में ये एशियन क्राइसिस आया था, साउथ एशियन क्राइसिस एक हुआ था, उस टाइम पे मार्केट बहुत ही करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ मुझे 11 रुपये इन्वेस्ट करने हैं 1 रुपया कमाने के लिए। ठीक है। यही चीज अगर हम कोरोना के टाइम पे अगर देखें, क्योंकि कोरोना में हमको पता है कि मार्केट जो फैक्ट्रीज थी, प्रोडक्शन था, वो बंद हो गया था, तो कंपनीज की अर्निंग्स नहीं आ रही थी, राइट। मतलब कि कंपनीज कुछ अर्निंग नहीं कमाती थी, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद थी, लॉकडाउन था, इसी के कारण। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 40 रुपये पे करना पड़ेगा 1 रुपया कमाने के लिए। तो यहाँ पे आप 11 रुपये और 40 रुपये, ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें डिफरेंस बहुत है। अभी ये आप देखोगे तो 2014 के बाद 2024 तक अगर हम डेटा देखें, तो यहाँ पे आपको ग्रीन जोन बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, राइट। क्योंकि ये हुआ क्या फ्रेंड्स, कोरोना कोरोना की जो इफेक्ट है वो तो 2020 से आई, मार्च के बाद यहाँ से। लेकिन उसके पहले ही आप देखो 2018 से या 2017 के हाफ हाफ ऑफ 2000 जून 2017 के बाद मार्केट ऑलरेडी थोड़ा प्रीमियम पे ही ट्रेड कर रहा है, मतलब कि मार्केट थोड़ा हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ से वो मार्केट थोड़ा ये 2022 23 24 में थोड़ा नीचे आया है। अभी हम यहाँ पे निफ्टी 80, मतलब निफ्टी 25,000 है, 24,000 है, या सेंसेक्स 80,000 है, उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ मार्केट की वैल्यूएशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज हमें जो मार्केट महंगा लग रहा है, उससे ज्यादा महंगा कब था? 2018 में था, 2019 में था, राइट। आपको याद है इस टाइम पे निफ्टी निफ्टी का क्या वैल्यू था? निफ्टी कितने में मिल रही थी हमें? डेट टाइम निफ्टी वॉज एट 8 to 10,000, 8 से 10,000 रुपये में, 8 से 10,000 का निफ्टी 50 इंडेक्स था। मतलब कि जब मार्केट क्रैश हुआ था ये मार्च मार्च 2020 में, उस टाइम पे तकरीबन 11 से 12,000 के करीब निफ्टी चल रहा था, बराबर। तो ये 2018-19 में अबाउट 8 से 10,000 के आसपास मार्केट था, निफ्टी 50 था। अभी वो मार्केट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब मार्केट 10,000 के करीब था निफ्टी, उस टाइम पे वो ज्यादा महंगा था, ना कि अभी इस टाइम पे 2023-24 में हमें जो लग रहा है कि मार्केट तो अभी 20,000 पहुंच गया है, 24,000 पहुंच गया है, लेकिन ये मार्केट ये हमें महंगा लग रहा है, हम एब्सोल्यूट अमाउंट को देख रहे हैं। लेकिन जब आप बैकएंड में जो डेटा है, उसका हम डेटा अगर हम देखेंगे कि बैकएंड में क्या एक्टिविटी हो रही है कंपनीज में, तो वहां पे अर्निंग्स ज्यादा आ रही है, वहां पे प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। तो प्रॉफिट जब ज्यादा आता है तो आपका क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो डाउन हो जाता है, बिकॉज प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग है, बराबर, अर्निंग पर शेयर है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका मार्केट है वो इतना रियल में इतना वैल्यूएशन हाई नहीं भी हो सकता है, बराबर, जितना 2018-19-20 में था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि मार्केट ऊपर है, बट अगर वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे देखें तो जो लार्ज कैप इंडेक्स है वो इतना, वो वैल्यूएशन इतना भी स्ट्रेच नहीं है, बराबर। अभी ये हो गया हमारा मार्केट के लिए हमने बात किया। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स कि जैसे हमारे साथ मेरे कई दोस्त यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, जिसका मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे अशोक सुथार साहब है, या प्रकाश प्रजापति साहब है। तो ये दो है, प्रकाश सर है और अशोक सर है। तो ये दोनों का माइंडसेट अलग होगा पैसों के बारे में, दोनों की रिस्क प्रोफाइल अलग होगी, दोनों के इन्वेस्टमेंट का जो गोल है, मतलब कि अशोक सर जो है सपोज वो 60 की एज है, प्रकाश सर है वो सपोज 50 की एज, 50 की एज है, या 45 की एज है। तो उन दोनों का जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी वो अलग अलग होगी, राइट। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये क्या बोल रहा है कि कम ऑन गाइस, इट्स नॉट डीप, ये इतना पानी इतना गहरा नहीं है। लेकिन भाई तेरी हाइट ही इतनी है कि तुझे पानी गहरा नहीं लग रहा है, लेकिन ये लोग अगर अंदर आएंगे तो वो तो डूब जाएंगे। मतलब कि कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, हमारे नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन किस चीज पे बेस होते हैं, कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बोला है ये लेने के लिए, उसने ये लिया, ये फंड या ये स्टॉक में उसने इन्वेस्ट किया, तो मैं भी कर रहा हूँ, राइट। तो होता क्या है यहाँ पे कि अगर मैं ऐसे डिसीजन ले रहा हूँ, तो ये मेरा जो फ्रेंड है उसकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी हाइट ज्यादा है, तो वो पानी में डूबेगा नहीं। लेकिन मेरी हाइट कम है, मेरी रिस्क कैपेसिटी कम है, तो अगर मैं वो पानी में जाऊंगा तो मैं
डूब भी सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स की मार्केट की वैल्यूएशन तो कुछ भी हो सकती है, फ्यूचर में नीचे भी जा सकता है मार्केट और ऊपर भी रह सकता है। यही मार्केट इसी प्राइस पॉइंट पे शायद ट्रेड भी कर सकता है। लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरे जो गोल्स है, मेरे रिस्क प्रोफाइल है, मेरा जो एसेट एलोकेशन रिकमेंडेड है, उसके बेस पे मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। अभी फ्रेंड्स हमने जैसे बात किया कि मार्केट है, बराबर। सपोज आपने ये फ्रेंड्स ये पिक्चर है ना, ये हमने एआई के द्वारा जनरेट किया है, बराबर। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बंदा है और एक पेट डॉग, उसका एक डॉगी है, वो उसके साथ जा रहा है, राइट। तो ऐसा ऐसा पिक्चर आपने भी देखा होगा, आप सबने भी ऐसा पिक्चर देखा है। अगर देखा है तो यस टाइप करके भेजिए चैट बॉक्स में कि आपने भी ऐसे पिक्चर देखे हैं कि जहाँ पे रास्ते में आप देख रहे हो कि कोई बंदा है या कोई लड़की है, वो जा रही है और साथ में उसका कुत्ता है, बराबर। ऐसे आपने पिक्चर देखे रास्ते में? यस, सबने देखे हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आप मुझे एक चीज कोई बताओ, आप में से कोई भी बता सकते हैं कि क्या कुत्ता होता है, जो जो डॉगी होता है, जो पेट डॉग रहता है वो मालिक का, वो उसके आस एक ही लाइन में जाता है? जैसे जैसे ये बंदा है, ये इसी इसी लाइन में जा रहा है, इसी लाइन में जाएगा, तो ये कुत्ता उसी उस लाइन में जाएगा? ये उधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, दाएं बाएं कहीं पे भी जाएगा कुत्ता तो, राइट। एग्री। तो फ्रेंड्स ये हम जो यहाँ पे एनालॉजी समझ रहे हैं, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ। मार्केट सेम ऐसा है। ये क्या है, ये जो बंदा है ना, ये मार्केट है, बराबर। और ये जो कुत्ता है ना, वो कौन है पता है आपको? ये जो कुत्ता जो है वो अर्निंग है, बराबर। मतलब कि आप 1 किलोमीटर लेके जाओ कुत्ते को चलाने के लिए रोड पे, लेकिन वो आजू बाजू जाएगा, आगे पीछे जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो वो अपने मालिक के साथ ही रहने वाला है, वो उसको छोड़ के तो जाने वाला ही नहीं है, राइट। तो होता क्या है कि जैसे ये बंदा जो है वो मान के चले कि कंपनीज की अर्निंग है, मतलब कि पूरी कंपनी इंडिया में जो भी कॉर्पोरेट है, जो लिस्टेड कॉर्पोरेट है, वो जो प्रॉफिट कमा रही है, वो ये बंदा है। ये जो इंसान है वो एक ये प्रॉफिट है कंपनियों का। और ये जो कुत्ता है वो मार्केट है, वो निफ्टी है या सेंसेक्स है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है, ठीक है, ऐसा आप समझ लो। अभी होता क्या है कि जैसे जैसे कंपनीज की अर्निंग बढ़ती है, वैसे वैसे जो ये मार्केट है वो उसके इर्द गिर्द रहता है, उसके आजू बाजू में ही रहता है, बराबर। ये हम नेक्स्ट चार्ट में भी देखेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों साथ में ही रहने वाले हैं। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि कुत्ता एकदम राइट चला गया और बंदा जो है उसका जो मालिक है वो लेफ्ट चला गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है, राइट। अभी यहाँ पे हम वो एग्जांपल से देखते हैं। मान के चलो कि ये है ना, ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 मतलब कि जो 50 इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, उसका ये ग्राफ है, बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2019 से लेके 2024, मतलब कि पिछले 5 साल का ग्राफ है। ये पिछले फ्राइडे ही हमने ये ग्राफ डाउनलोड किया है। ये ईपीएस है, मतलब कि अर्निंग पर शेयर है, बराबर। अर्निंग पर शेयर मतलब क्या फ्रेंड्स, कि जितनी भी मार्केट में कंपनियां है, निफ्टी की जो 50 कंपनियां है, वो पूरा 50 कंपनी मिला के कितना प्रॉफिट कमा रही है पर शेयर, मतलब अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। मतलब कि एक शेयर में अर्निंग कितना है, बराबर। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये है सपोज सितंबर 2019। तो सितंबर 2019 जब था, उस टाइम पे जो अर्निंग थी वो अबाउट 400 रुपीज थी, 400। यहाँ पे आप देख सकते हो, बराबर, कि आपका जो अर्निंग है वो कितना है, अबाउट 400 था। उसके बाद यहाँ पे आप डीप देख सकते हो अर्निंग में, क्योंकि ये हमारा कोरोना का टाइम पीरियड चालू हुआ, जब लॉकडाउन चालू हुआ तो कंपनी सब बंद थी, फैक्ट्रीज बंद थी, तो हमारा अर्निंग क्या हुआ, प्रॉफिट्स क्या हुआ कंपनियों का, डाउन चला गया। प्रॉफिट जो था वो डीप हो गया, बराबर। तो ये यहाँ पे आप नीचे जा रहे हैं, ग्राफ आप देख सकते हो, और यहाँ पे भी वो अबाउट 320 या 330 के करीब रहा था ड्यूरिंग ये कोविड लॉकडाउन के टाइम पे। 320 350 के आसपास ही रहा था अर्निंग। उसके बाद आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ से मई 2021, मतलब कि जून 2021 के बाद मार्केट का जो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज के जो प्रॉफिट है, उसने शूट अप किया, वहां से वो प्रॉफिट शूट किया। वाई? बिकॉज लॉकडाउन के कारण हम जो समझ रहे थे, जो सोच रहे थे, उतना हमें
नुकसान नहीं हुआ, मतलब कि लोगों का जो स्पेंडिंग था, लोग जो पैसे स्पेंड कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, वो वो चालू ही था। मतलब कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया था। तो इसके कारण क्या हुआ, लोग जब खर्चा करेंगे, जितने लोग जितनी ज्यादा खर्चा करेंगे उतना क्या होगा, कंपनीज के रेवेन्यू बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी और उसकी प्रॉफिट्स बढ़ेगी। बराबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रेड लाइन है वो अर्निंग है। राइट। तो ये अर्निंग बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये बड़ा 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 बड़ा। ये आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2023 मतलब 2024 आते आते, मतलब ये साल में ये अर्निंग वापस यहाँ से बढ़ना चालू हुआ। 2020 में थोड़ा, 2023 में 22 से 23 ऐसा थोड़ा स्टेगनेंसी था। उसके बाद यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 2023 एंड तक जो अर्निंग था अबाउट 900 था, 900 रुपये। मतलब कि अबाउट 900 रुपीज का 50 कंपनी जो थी, जो 2019 में 400 रुपीज कमा रही थी एक साल में, वो कितना कमा रही है यहाँ पे, 900। बराबर। और एज ऑफ टुडे वो अबाउट 1100 रुपये कमा रही है। मतलब कि 1100 रुपये हर साल वो कंपनी कमा रही है। यहाँ पे कितना कमा रही थी, 400। तो 400 से 1100 मतलब कि इट इज अबाउट 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना कमा रही है। राइट। एग्री। ओके। नाउ अभी हम यहाँ पे अगर देखने जाए कि मार्केट जो है, मार्केट यहाँ पे डीप आया 7,800, अबाउट 8,000 के करीब मार्केट डीप हुआ था। निफ्टी 50 का जो कोरोना के टाइम पे जब क्रैश आया, तो मार्केट कितना आया, अबाउट 7,800 तक बॉटम बनाया था और बाद में वो ऊपर गया। तो सपोज 8,000 पकड़ लेते, तो 8,000 से मार्केट अभी कितना है, 24,000 है। निफ्टी जो है निफ्टी जो है वो आपका, निफ्टी है वो 8,000 में से कितना हो गया अभी, 24,000 आया। बराबर। और जो हमारा अर्निंग था, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अर्निंग था वो जो था 400 जो था, वो अभी कितना हो गया, 1,200। ये सब डेटा फ्रेंड्स ऑफिशियल है। बराबर। ये ग्राफ ऑफिशियल, सब डेटा ऑफिशियल है। तो आप देख सकते हो कि 8,000 का निफ्टी 24,000 हुआ, और 400 वाला जो अर्निंग था वो 1,200 हुआ। तो दोनों 3 टाइम्स हुआ। जितना अर्निंग बढ़ा है, बराबर, जितना मार्केट बढ़ा है उतना ही आपका अर्निंग बढ़ा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हम देख, ये जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया कि ये अर्निंग है, ये प्रॉफिट है, और ये मार्केट है। मार्केट आगे पीछे घूमेगा, जो मालिक जा रहा है, अर्निंग है ना, जो अर्निंग है कंपनियों की, जो प्रॉफिट है, वो उसका मालिक है। और मार्केट कौन है, मार्केट कुत्ता है। राइट। मार्केट उसके आजू बाजू घूमेगा, लेकिन वो उसको छोड़ के कभी जा सकता है, नहीं जा सकता। अगर अर्निंग नीचे गई तो मार्केट भी नीचे जाएगा, और अगर अर्निंग ऊपर जा रही है तो मार्केट भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे अर्निंग भी ऊपर जा रही है। तो हमें जो लग रहा है कि मार्केट तो 24,000 पहुंच गया, सेंसेक्स 81,000 तक टच करके वापस आया, 80,000 पे अभी है। तो इतना बढ़ गया अभी मार्केट में, क्या बहुत तकलीफ है क्या मुझे। पिछले 1-2 वीक में, 2-3 वीक से कम 3 से 4 बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स है, जो इन्वेस्टर्स है मेरे, उसके फोन आ गए कि निकुंज भाई, ये मार्केट अभी तो बहुत ऊपर जा रहा है, और अभी क्या पैसा निकाल ले और बाद में हम वापस डाल देंगे जब मार्केट नीचे जाएगा। तो आप यहाँ पे देख के सोच सकते हो कि ऐसा कुछ करने की जरूरत सच में है क्या। बराबर। सेम यही ग्राफ जो है, जैसा ये 5 साल का ग्राफ है, ये एक लंबा पीरियड का ग्राफ है, जैसे 2006 से 2024 है। बराबर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो अर्निंग है, अर्निंग के साथ साथ मार्केट कभी उसके आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अर्निंग बढ़ती है वैसे वैसे आपका मार्केट भी ऊपर जाने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक ग्राफ हम आज यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने जो बात की प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, जो हमने बात की थी, उसमें क्या है कि हमें लग रहा है कि मार्केट अभी बहुत ऊपर है। एब्सोल्यूट अमाउंट हम जब देखते हैं कि 24,000 निफ्टी हो गया, 80,000 ये हो गया सेंसेक्स, तो मार्केट हमें ऊपर लग रहा है। बराबर। लेकिन जो लॉन्ग टर्म एवरेज है प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, जैसे हमने ये ग्राफ पे देखा था, ये ग्राफ पे देखा था कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज जो है पिछले 5 साल का, जो जो पी प्राइस टू अर्निंग का जो ट्रेंड है,
उससे कोई मार्केट इतना भी आगे पीछे नहीं जा रहा है। मतलब कि 5 साल का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 का है, और करंट जो प्राइस टू अर्निंग है वो कितने का है, 23 का है। ये डेटा फ्रेंड्स एक एक दो वीक पुराना है, लेकिन ये 10 जुलाई तक का ग्राफ है, बराबर 10 जुलाई तक का डेटा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उससे लार्ज कैप का जो वैल्यूएशन है वो तो अभी नीचे है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ही ऊपर जा रहा है, ऊपर गया है, बराबर। और निफ्टी का जो पी है वो अभी भी नीचे जा सकता है, क्योंकि अभी जो रिजल्ट की सीजन अभी ये वीक से चालू हो गई, बराबर। आप देख सकते हो कि रिलायंस ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। ऐसे जब हम देखते हैं ना न्यूज़पेपर में कि रिलायंस ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उसने इतना मुनाफा कमाया, तो वो सब मुनाफा जो है उससे क्या होता है, आपका ये जो अर्निंग पर शेयर है, ये अर्निंग पर शेयर आपका बढ़ता है, ये इंक्रीज होता है। ये जब अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता है तो आपका जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो क्या होता है, वो नीचे आ जाता है, क्योंकि अर्निंग नीचे और प्राइस ऊपर है, बराबर। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि मार्केट का जो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन है उससे मार्केट को इतना भी बड़ा ऊपर नहीं है। अभी यहाँ पे हम अगर देखने जाए कि इंडिया कौन से पॉइंट पे है, तो अगर ये चीजें मैं ये मेरी फेवरेट स्लाइड है फ्रेंड्स। जब हम बात करते हैं कि जब भी कोई क्राइसिस आता है, जैसे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जब भी कोई क्राइसिस आता है, तब कोई ना कोई एक कंट्री होती है या कोई ना कोई एक रीजन होता है जो उभर के आता है एज ए सुपर पावर, एज ए इकोनॉमिक सुपर पावर, राइट। तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे 1940s में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उस टाइम पे पूरा जो ग्लोबल पावर जो था उस टाइम पे यूरोप के पास था, यूके के पास था, बराबर। लेकिन उस यूके से वो पावर शिफ्ट हो गया यूएस के पास पोस्ट 1945। तो उस टाइम पे जो उसका इंडेक्स था डाउ जोन्स, जो डाउ जोन्स करके इंडेक्स था, वो क्या था, तो डाउ जोन्स करके जो इंडेक्स था वो आपका 192 पे ट्रेड कर रहा था। वो इन विद इन 10 to 20 ईयर्स, 1 से 2 दशक में वो कितना हो गया, 1020, मतलब कि अबाउट 5 टाइम्स, 5 गुना इंडेक्स से वो बड़ा इंक्रीज हुआ, बराबर। सिर्फ 10 या 20 साल में, ये जो फेज था उस टाइम पे। बाय द टाइम 1970s में क्या हुआ फ्रेंड्स, यूएस का जो मार्केट था उसमें एक स्टेग्नेशन आया, मतलब कि यूएस का मार्केट एक स्टेडी था, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। उस टाइम पे क्या हुआ कि जापान था, जापान ने मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र था मैन्युफैक्चरिंग में, उसने बहुत ही बड़ा ग्रोथ किया। हमको पता है उस टाइम की जो जापानीज कंपनी थी उसका बहुत ही उसने प्रॉफिट कमाया और बहुत ग्रोथ दिया। तो उस टाइम पे जो जापान का जो मार्केट था वो 198 था, वहां से वो कितना हो गया, 39,000, अबाउट 40,000, 200 से अबाउट 40,000, मतलब कि 20 टाइम्स, 20 गुना, 20 टाइम्स का ग्रोथ मिला जस्ट इन 10 to 20 ईयर्स। नाउ जापान में जब क्राइसिस आई 1990s के बाद, मतलब कि वहां पे 1985 में जापान में क्या हुआ कि स्टेगनेंसी आ गई मार्केट में, उसके बाद वो उतना ग्रोथ नहीं बढ़ा। तो उस टाइम पे किसका ग्रोथ हुआ, फिर चाइना का। चाइना क्या हुआ कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया पूरे वर्ल्ड का, बराबर। आज पूरे वर्ल्ड का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, चाइना में हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वहां का जो 3000 जो हैंगसेंग करके जो इंडेक्स था वो कितना हो गया, अबाउट 28,000, मतलब कि ये ग्रोथ कितना हुआ फ्रेंड्स, 10 टाइम्स, 10,000, मतलब 10 टाइम, 10 गुना ग्रोथ हुआ, 3,000 का अबाउट 30,000, राइट, इन जस्ट 10 to 15 ईयर्स। अभी हम जब बात करते हैं उसके बाद जो मेजर ग्लोबल क्राइसिस आई वो कौन सी आई फ्रेंड्स, कोरोना, राइट, कोविड पेंडेमिक। उस टाइम के बाद जब 2022 में, जब पूरे वर्ल्ड के सभी इकोनॉमीज जो थी, वेदर इट इज यूएस, जापान, यूरोप, चाइना, एवरीवेयर, जो सब जगह पे क्या था, क्राइसिस चल रहा था, जो इकोनॉमीज थी उसमें क्राइसिस चल रहा था। उस टाइम पे हमारा टाइम, अभी हम जो बोल रहे हैं ना, अभी आपको सब जगह पे दिख रहा है, सब सब न्यूज़पेपर पे, न्यूज चैनल्स पे जो दिख रहा है कि अभी इंडिया का दशक है, इंडिया का सेंचुरी है, इंडिया का टाइम है, नेक्स्ट 10 20 30 साल, वो क्यों बोल रहे हैं, वो इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये चीज, अगर हम प्रॉपर, अगर एज ए इंडियन, अगर हम इस चीज को, ये अपॉर्चुनिटी को पिक कर पाते हैं
ये अपॉर्चुनिटी का हम फायदा ले पाते हैं, तो हमारा भी ये जो तीन हमारे जो पास एग्जांपल्स है, वैसे उस तरह से हमारे साथ भी शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि 18,000 का तो निफ्टी था, बरा 2022 में निफ्टी कितना था, कहाँ पे था निफ्टी फिफ्टी, 18,000 पे था। ये कितना, अभी तो 24,000 पहुंच गया, 25,000 पहुंच गया। अभी यहाँ से आगे थोड़ी जाएगा, अभी मैं पैसे निकाल लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखो फ्रेंड्स, ये तीनों एग्जाम्पल में 5%, यहाँ पे 5 टाइम्स, 20 टाइम्स और 10 टाइम्स मार्केट बढ़ा है। सपोज मैं एवरेज भी निकालू तो 10 टाइम्स बनता है। तो क्या नेक्स्ट 10 से 20 साल में आप रेडी हो? ये निफ्टी फिफ्टी जो 18,000 का हमें मिला था 2022 में, वो 2 लाख पहुंच सकता है या 1,50,000 का पहुंच सकता है। उसके लिए हमें हमारी जात को, हमारे हमारे अपने आप को रेडी करना पड़ेगा कि ये नेक्स्ट 10 साल का या 20 साल का जो ग्रोथ है, उसको मैं, अपॉर्चुनिटी वो जो है मेरे पास आई है, उसको मैं पिकअप कर सकूं। राइट। दूसरी चीज क्या होती है फ्रेंड्स, कि आज की तारीख में एनीवन नोस, आप चेक बॉक्स में लिख सकते हो किसी को अगर पता है तो, एवरेज इंडिया की जो एवरेज पॉपुलेशन है उसकी एज क्या है, मीडियन एज जिसको बोलते हैं, वो कितनी है, मतलब कि एवरेज एज कितनी है, उम्र कितनी है, किसी को पता है? यू कैन राइट इट इन चैट बॉक्स। एनीवन? 35? एनीवन एल्स? कोई भी फिगर आप लिख सकते हो। 20 to 40, ये तो बहुत ज्यादा हो गया जिगर भाई, 20 to 40 तो बहुत ज्यादा है। उसके बीच में तो है, वो सबको पता है। हमको कुछ थोड़ा तो चाहिए। 25, वेरी नाइस, बहुत ही नियर फिगर है 25। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारे हमारा जो एवरेज एज है दैट इज 28। बराबर, एवरेज इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसकी एवरेज एज है वो 28 है। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, दूसरा एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको। अभी दुनिया में सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी कंट्री में है? आप कोई बता सकते हैं मुझे, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा वस्ती है, जिस सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, कौन, चाइना या इंडिया, कौन सी कंट्री के पास है? एनीवन? चाइना? इंडिया? राइट फ्रेंड्स, तो अभी जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो इंडिया के पास है, मतलब कि चाइना को हमने सरपास कर दिया कि तुम पीछे चले जाओ, हम आपसे आगे चले जाएंगे। राइट। लेकिन अभी यहाँ पे हम ऐसा अगर सोचे, अगर मैं आपको रियल फैक्ट अगर बताऊं, रियल डेटा बताऊं, तो एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, पता है आपको कि एक ये रहता है, एक उसको बोलते हैं फैक्टर, बोलते हैं पॉपुलेशन का एक फैक्टर होता है, मैं उसका नाम एग्जैक्ट भूल गया। तो पॉपुलेशन का फैक्टर है ना, जब 2 से नीचे चला जाए, या 2 से 2.5, 2.5 से जब नीचे जाता है कोई भी मार्केट में, कोई भी कंट्री में 2.5 से वो फैक्टर जब नीचे जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक एक दिन में, मतलब कि आप दिन पकड़ लो कि एक दिन में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं, मतलब कि आपकी पॉपुलेशन में जितनी डेथ हो रही है उससे कम लोग पैदा हो रहे हैं। मतलब कि आपका जो पॉपुलेशन है वो नेक्स्ट 10, 20, 30 साल में क्या होगा, वो स्टेगनेंट हो जाएगा। राइट। वो एक साथ उसकी उम्र बढ़ जाएगी सब पॉपुलेशन की। तो कहने का मतलब क्या है, अभी हमारा जो ये जो फैक्टर है ना इंडिया का, दैट इज अराउंड 2। मतलब कि हम अभी 2 पे आ गए हैं, मतलब कि वी आर एट रिप्लेसमेंट एज। मतलब कि जितने लोग मर रहे हैं आज इंडिया में, उतने ही नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, नई नई जनरेशन आ रही है। मतलब कि वी आर एट रिप्लेसमेंट एज। मतलब कि नेक्स्ट 30 साल, आज से लेके 30 साल के बाद आप सोचो कि ये जो एवरेज एज 28 की है, वो कहाँ पे हो जाएगी, 40 से 50 की हो जाएगी एवरेज एज। उस टाइम पे हमारा वर्किंग पॉपुलेशन हो जाएगा ऑलमोस्ट नील, बराबर, वर्किंग पॉपुलेशन जीरो हो जाएगा। मतलब इतना, अभी जितना है हमारे पास वर्किंग वर्किंग एज है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उतना नहीं रहने वाला है। तो अभी जो 10 से 30 साल का जो समय है, वो मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जबरदस्त है इन्वेस्ट करने के लिए, और ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जिसका हमें फायदा लेना चाहिए। बराबर। अभी फ्रेंड्स, नया डेटा हम देखते हैं कि मार्केट अभी इतना बढ़ गया, ये हुआ वो हुआ, सब हमने देख लिया, बराबर, बहुत सारे डेटा हमने देखे। अभी नेक्स्ट 10 से 15 मिनट में हम ऐसी स्लाइड देख रहे हैं कि जो आपका जो सोच है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो शायद बदल सकती है। तो खास यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इंडियन इक्विटीज जो है,
इंडियन इक्विटीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2000 मतलब 1990 1990 से लेके ये निफ्टी 50 का चार्ट है, बराबर। निफ्टी की जो 50 कंपनीज है उसका चार्ट है। तो आप देख सकते हो कि 1990 से लेके 2024 तक ये इतना ग्रोथ दिया है कि 34 ईयर्स में, मतलब कि 34 साल में 86 टाइम्स, 86 टाइम्स का ग्रोथ मिला मुझे। मतलब कि मैंने अगर 1 लाख रुपीज यहाँ पे अगर लगाए होते तो कितने बन जाते, अबाउट 8.5 करोड़ रुपीज बन जाते हैं 34 साल में। 1 लाख रुपीज का 8.5 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, ये 14% का CAGR रिटर्न हुआ फ्रेंड्स, राइट। तो ये अगर आप चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने तो इतना रिटर्न दिया है। अभी हम ऐसा सोचेंगे कि ये जो रिटर्न मिला हमें उसमें मेन चीज क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मिड एंड स्मॉल कैप हैव डिलीवर्ड 17 to 19% रिटर्न इन लास्ट 15 ईयर्स। पिछले 15 साल में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 साल में जो निफ्टी 50 है, मतलब कि जो लार्ज कैप है, उसने 13 से 14% का रिटर्न दिया है। और मिड एंड स्मॉल कैप जो है उसने कितना दिया है, अबाउट 17 से 19% का रिटर्न मुझे दिया है। और वही चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके जो पैसे है वो पिछले 15 साल में 10 से लेके 14 टाइम्स, मतलब कि 10 से 14 गुना बढ़े हैं, इंक्रीज हुए, ग्रोथ हुआ है। अगर हम यहाँ पे वही चीज ये जो एग्जांपल है वो कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए देखेंगे अगर, तो पिछले 20 साल में जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड जो है, उसने इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म किया है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16 से 18% का रिटर्न मिला है 20 साल में। और 19 से 22%, या ये जो फ्लेक्सी कैप है, मतलब ये मिड कैप है, प्राइमा एंड इंडिया ग्रोथ, ये तो मिड कैप है। और ये तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, बराबर, ये स्मॉल कैप भी नहीं है। तो उसने भी आपको 18 से 19 to 20% का रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में। 83% ऑफ द टाइम्स इंडियन इक्विटीज गेव मोर देन 10% रिटर्न ओवर 7 ईयर्स। मतलब कि अगर आप देखने जाओगे तो पिछले, अगर आप 7 साल तक अगर होल्ड करके रखते हैं तो आपको कभी भी नेगेटिव रिटर्न मार्केट नहीं देता है, बराबर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपने 1 साल तक इन्वेस्ट किया, मतलब कि मैंने आज पैसा निकाला और आज पैसा इन्वेस्ट किया और 1 साल के बाद निकाल दिया, तो मेरा जो -55, मतलब मिनिमम रिटर्न कितना मिला मुझे, 55, मिनिमम -55, मतलब उतना गया, बराबर। और 100 में से 24 बार मुझे नेगेटिव रिटर्न मिला है, राइट। लेकिन अगर मैं 7 साल तक अगर इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आप ये वाला चार्ट, मिडल वाली कॉलम देखो फ्रेंड्स, अगर मैं 7 साल तक इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ तो मार्केट ने कभी भी मुझे रिटर्न नेगेटिव में दिया नहीं है। और 10% से ज्यादा का रिटर्न मुझे 100 में से 80 बार दिया है। 83 टाइम्स मुझे 100 में से 83 टाइम्स मुझे 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, बराबर। तो ये चीज हमें क्या बताती है कि मेरा जो होल्डिंग पीरियड है, मैं कितने टाइम मार्केट में रहता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट। अभी ये चार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स कि यहाँ पे निफ्टी 50 जो है वो नेगेटिव रिटर्न उसने इंसेप्शन, मतलब कि पिछले 35 सालों में उसने, अगर अगर आपने एक दिन के लिए इन्वेस्ट किया, बराबर, तो एक दिन के लिए इन्वेस्ट किया और फिर पैसा निकाल दिया, तो आपको 100 में से 45 बार, 45 टाइम्स आपको नेगेटिव रिटर्न जा सकते हैं। अगर आपने एक महीने के लिए किया तो 100 में से 38 टाइम्स, अगर आपने 1 साल तक किया तो 100 में से 24 बार नेगेटिव रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आपने 5 साल, 7 साल या 10 साल तक अगर होल्ड किया है तो मार्केट ने आज तक कभी भी नेगेटिव में आपको रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा जो पॉजिटिव हमने बात किया, बराबर। अभी थोड़ा नेगेटिव बात भी करते हैं कि मार्केट जो है, अगर मार्केट कभी भी नेगेटिव रिटर्न ही नहीं दे और मार्केट सब हर रोज अगर ऊपर ही जा रहा है, तो वो मार्केट, वो तो एफडी हो गया, वो तो फिक्स डिपॉजिट हो गया कि मार्केट तो मुझे ऊपर ही जाएगा, ऊपर वाला रिटर्न ही देने वाला है। लेकिन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। इक्विटी मार्केट्स में टेम्पररी ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल 10 से 20% का डिक्लाइन आ सकता है मार्केट में, ये एक्सपेक्टेड है, ये हिस्टोरिकल डेटा है। और बेस्ड ऑन दिस डेटा हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि हर साल हमको ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम, ये सेंसेक्स का चार्ट है फ्रेंड्स, तो सेंसेक्स का 1980 से लेके 2024 अब तक का, बराबर, मतलब कि जून तक का ये ग्राफ है। तो पिछले कितने साल हुए फ्रेंड्स, 44 ईयर्स। पिछले 44 ईयर्स में
सिर्फ 3 साल ऐसे हुए, 1984, 2014, 2017, 2023, मतलब कि 4 टाइम ऐसा हुआ, 4 साल ऐसा हुआ है 44 में से 4 साल कि मार्केट ने 10% से भी कम करेक्शन दिया है। बराबर। तो ये बहुत ही रेयर होता है कि मार्केट 10% भी करेक्शन हमें एक साल में ना दे, ऐसा नहीं, जनरली एक्सपेक्टेड नहीं है। मार्केट करेक्शन देता ही है। आप यहाँ पे अगर देखोगे पिछले 44 ईयर्स का एवरेज करेक्शन है वो कितना है, 21, -21% है। मतलब कि एवरेज करेक्शन कितना है, 21% तक है। तो हमको ऐसा दिमाग में रखना है कि मार्केट 20% तक तो हर साल जा सकता है। वो तब तक जाए तब तक मुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जरूरत क्यों नहीं है फ्रेंड्स, वो ये ग्राफ से समझते हैं। हमने पिछले ग्राफ पे देखा था कि 21% का मार्केट नेगेटिव रिटर्न देता है, लेकिन उसके बाद भी 3 में से 4 बार, मतलब कि 4 साल में से 3 साल ऐसा रहता है कि वो अल्टीमेटली पॉजिटिव रिटर्न देके जाता है। मतलब कि नीचे तो जाता है लेकिन बाद में वो ऊपर क्लोज होता है, मतलब कि उसका 0 से भी ज्यादा का रिटर्न उसको वो देके जाता है। बराबर। तो फ्रेंड्स ये है मार्केट का कि मार्केट इंट्रा ईयर डिक्लाइन तो एवरी ईयर हो रहा है, लेकिन फिर भी 35 में से 44 बार उसने क्या किया कि उसने ऊपर क्लोज हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। जब साल खत्म हुआ तो उसने ऊपर क्लोज किया है। वही चीज सर, वही चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि एवरी डेकेड, हर हर 10 साल में मार्केट शार्प एक टेम्पररी डिक्लाइन देता है मोर देन 30% का। ये सिर्फ लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप के भी ऐसे ग्राफ है हमारे पास, वो भी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो ये ग्राफ मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूँ कि हर 10 साल में मार्केट 30% से भी ज्यादा गिर सकता है। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, सेंसेक्स की बात कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर 10 साल में 30% या वो उससे ज्यादा का डीप आ सकता है मार्केट में, वो एक्सपेक्टेड है। ये हमारे जो पिछले 10 साल है वहां पे 2020 में जब मार्केट कोरोना के टाइम पे 38 to 40% मार्केट डाउन गया था, जो सेंसेक्स निफ्टी था वो। तो यहाँ पे ये चीज हमें एक्सपेक्टेड है, और ये हमको इसीलिए हम मार्केट में ये जो रिस्क बोलते हैं ना, रिस्क यही है फ्रेंड्स कि मार्केट 100 रुपये अगर आपने लगाया तो वो 40 रुपये भी डाउन जा सकते हैं, 50 रुपये भी डाउन जा सकते हैं। और मिड कैप जो है फ्रेंड्स, मिड कैप का जो डेटा है पिछले 20-21 साल का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 67% भी डिप गया है एक साल में, और कोरोना के टाइम पे वो 40% भी डिप गया था, और रिसेंटली 2022 में 21% डिप गया। तो ये इतना डिप जाने के बाद भी क्या हुआ कि 21 में से 16 बार वो पॉजिटिव रिटर्न देके जाता है। मतलब कि एवरेज रिटर्न पिछले 21 साल में उसका कितना, ईयर ऑन ईयर रिटर्न कितना है, मतलब एनुअल रिटर्न कितना है, 27% है। सेम ग्राफ फ्रेंड्स मिड कैप के लिए अगर आप देखोगे तो जैसे हमने बोला कि 67% यहाँ पे डाउन गया था 2008-9 में, बाद में यहाँ पे कोरोना के टाइम पे अबाउट 40% डाउन गया मिड कैप इंडेक्स। वही चीज फ्रेंड्स, ये ग्राफ किसका है, सेंसेक्स वर्सेस निफ्टी मिड कैप वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप 100। तो पिछले 20 साल का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो स्मॉल कैप है वो सबसे ज्यादा करेक्ट होता है। जिस यही चीज है फ्रेंड्स कि हम बात करते हैं कि आपको स्मॉल कैप में पैसे लगाने से पैसे बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। क्योंकि स्मॉल कैप आपका जब डाउन होता है तो वो इसी तरह से अंधाधुंध वो डाउन भी होता है, बहुत ही क्रैश होता है तब बहुत वो डाउन आपकी वैल्यू डाउन कर देता है। वो वोलाटिलिटी अगर आप समझ पा रहे हो, उसको आप अगर डाइजेस्ट कर पा रहे हो, तो ही आपको स्मॉल कैप में इंडेक्स करना चाहिए। लेकिन इवन इन केस ऑफ दी स्मॉल कैप आपको अल्टीमेटली 20 में से 14 बार, मतलब कि 20 सालों में से 14 साल ऐसे रहे कि जब मार्केट ने स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिटर्न तो बना के दिया है तो इन्वेस्टर को। ठीक है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ये ग्राफ बहुत इंटरेस्ट, ये मेरा फेवरेट ग्राफ है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स ने पिछले 38 से ज्यादा, 38 से ज्यादा साल तक मुझे एवरेज अप्रोक्सीमेट 14% का ईयर ऑन ईयर मुझे रिटर्न दिया है। बराबर। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे 1986 से लेके 2024 तक का ये ग्राफ है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हर साल, हर हर 2-3 साल, 5 साल, 10 साल में कुछ ना कुछ ऐसी मेजर ग्लोबल इवेंट आ सकती है या लोकल इवेंट आ सकती है जिसके कारण मार्केट डिप जाता है। बराबर कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई, हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, फिर आपका 2006 में मार्केट सेल ऑफ हुआ था, .com बबल हुआ था, इलेक्शन ईयर एंड FIR सेलिंग था,
यूरोपियन डेट क्राइसिस थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, कोरोना पेंडेमिक, ये सब हुआ। ये सब अगर होता है फिर भी मार्केट, हमने यहाँ पे देखा कि 14% का एनुअल रिटर्न मुझे देके जा रहा है। मतलब कि मेरा जो पैसा है उसको 144 टाइम्स उसने ग्रोथ किया फ्रेंड्स, इन अबाउट 40 ईयर्स, 40 सालों में। तो इससे यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि जब बुल मार्केट होता है, जब हम बोलते हैं कि मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, सो इवन इन दैट केस जब मार्केट ऊपर जा रहा है उस टाइम पे भी क्या होता है फ्रेंड्स कि टेम्पररी डिक्लाइंस आती है मार्केट में। बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ग्राफ है 2000 से लेके 2007 तक का। मतलब कि 2000 से 2007 में मार्केट जो था वो यहाँ पे 6000 का जो सेंसेक्स चल रहा था वो यहाँ पे कितना हो गया, अबाउट 21,000 तक पहुंच गया था 6000 वाला सेंसेक्स। लेकिन यहाँ पे बीच में उसने 56% का जब डीप आया, वहां से जो बुल रन चालू हुआ था, यहाँ पे उसने 700% का ग्रोथ दिया। लेकिन इन बिटवीन उसने 6 बार माइनर करेक्शन दिए थे, 11% से लेके 29% तक के। मतलब कि जब लॉन्ग बुलरन जब चालू होता है तब क्या होता है कि उसमें भी टेम्पररी डिक्लाइंस आते हैं। सेम यहाँ पे अगर हम देखें कि 2008 से 2020 के बीच, 2009 से जो बुल रन चालू हुआ था वो 2020 तक, जनवरी 2020 तक उसने 400% अप्रोक्सीमेट रिटर्न दिए, बना के दिया। लेकिन वहां पे भी उसने क्या किया कि फाइव टेम्पररी डिक्लाइंस, 5 बार टेम्पररी डिक्लाइन उसने बना के दिया था। बराबर, वो फिर भी उसने रिटर्न बना के दिया ये डिक्लाइन के बावजूद। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में एक चीज क्या रहती है, सिंपल, कि ऑल टाइम हाई पे है मार्केट, तो अभी ऑल टाइम हाई पे है। तो ये 1980 से लेके अभी तक का ये चार्ट है, 2024 जून तक का है। तो जून में ये 79,000 तक सेंसेक्स था, उसके बाद तो 80,000 और 81,000 भी पहुंच गया। बराबर। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन फिगर आप देख रहे हो, ग्रीन जो सेल है वो क्या है, वो ऑल टाइम हाई के फिगर है। मतलब कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे है फिर भी, यहाँ अगर हम यहाँ पे सोचेंगे 2007 में कि 20,000 का सेंसेक्स पहुंच गया है, अभी तो ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट 4 गुना बढ़ गया। बराबर, कितने सालों में, अबाउट 15 सालों में, अबाउट 15 सालों में मार्केट 4 गुना बढ़ गया। तो एक चीज हमको समझनी पड़ेगी फ्रेंड्स, आप सोचो दो चीज ऐसी है कि वो हमेशा ऑल टाइम हाई पे रहती है। कोई बता सकता है कौन सी दो चीज है हमारी लाइफ में, नॉट अबाउट द मार्केट, लेकिन हमारी लाइफ के बारे में हम बात करें तो दो चीज ऐसी रहती है कि जो हमेशा ऑल टाइम हाई पे रहती है। कोई बता सकता है फ्रेंड चैट बॉक्स में कि कौन सी ऐसी दो चीज है कि जो हमेशा ऑल टाइम हाई पे रहती है। ओके फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ। एक तो है हमारी उम्र, जो हमारी एज है वो हमेशा ऑल टाइम हाई पे रहेगी। राइट, आज मेरी जो एज है वो ऑल टाइम हाई पे है। राइट, एवरी एवरी डे। बराबर। दूसरी चीज क्या है, मेरी इनकम, मेरी सैलरी, वो ऑल टाइम हाई पे है। बराबर, वो हर साल ऑल टाइम हाई बनाता है एक नया नया। बराबर, तो मार्केट भी ऐसा ही है फ्रेंड्स, वो हर साल हर 2 साल में नया नया ऑल टाइम हाई बना सकता है, वो बनाता है, वो उसका काम है, और इसीलिए हम यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पैसे को हमको किस तरह से इन्वेस्ट करना है वो इम्पोर्टेंट है, कि मैं किस किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे एसेट एलोकेशन को मुझे ध्यान में रखना है। वो सब चीज देख के मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। बराबर फ्रेंड्स, अभी लास्ट 2-3 पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, कि इक्विटी जो है एज ए एसेट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है, कि जो मुझे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके मुझे बहुत बड़ा रिटर्न बना के दे सकती है। राइट। सो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि आपका जो इक्विटी के भी रूल्स है। बराबर, किसी ने कमेंट करके बताया है कि एक्सपेंसेस जो है वो भी ऑल टाइम हाई पे रहते हैं। आई एग्री विद दैट इन सम मैनर, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ट्रू कि हमारे एक्सपेंसेस भी ऑल टाइम हाई पे रहते हैं। राइट, ये थैंक यू फॉर दिस फीडबैक। ये मैं मेरी सेमिनार में ये ऐड कर सकता हूँ कि एक्सपेंसेस भी हमारा ऑल टाइम हाई पे रहते हैं। सो इक्विटी के जो रूल्स है वो यहाँ पे हम थोड़े बहुत डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, कि एनुअल इंक्रीज जो होता है हमारी इनकम में, जैसे एनुअल इंक्रीज हो रहा है उसी तरह से मुझे एनुअली मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में भी इंक्रीज करना चाहिए। दूसरी चीज की फ्रेंड्स, मेरी जो भी मैं 100 रुपये अगर कमा रहा हूँ एक महीने में,
तो उसमें से मुझे 20% मतलब कि 20 रुपया मेरा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना ही चाहिए, बराबर। और ये तो आपका ग्रोस इनकम कितना है उसके ऊपर है, मतलब कि कोई बंदा अगर 5 लाख महीने का कमा रहा है, 10 लाख महीने का कमा रहा है, तो वो 20% नहीं, क्योंकि उसका जो खर्चा है, आज कोई बंदा महीने का 1 लाख कमा रहा है, अहमदाबाद में रह रहा है और 1 लाख कमा रहा है, तो उसका खर्चा 40,000, 45,000, 50,000 होगा, मान के चलो। लेकिन वही बंदा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद अगर वो 5 लाख कमा रहा है महीने का, या 10 लाख कमा लेता है, तो भी उसका खर्चा तो उतना ही रहेगा, 50,000 से कितना बढ़ेगा, बराबर। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो SIP चल रही है 5,000 की, 10,000 की, वही चालू रखो। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको आपके जो इनकम लेवल है उसके बेस पे आपको आपका इन्वेस्टमेंट का साइज बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज, हम जो सोचते हैं कि मुझे 5 साल इन्वेस्ट करना है, 2 साल करना है, 3 साल करना है, 10 साल करना है, हमको डेकेड्स में सोचना चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। इसको तो सब पहचानते होंगे, ये दादा जो है वॉरेन बफेट दादा, इसको तो हम सब पहचानते हैं। ये ग्राफ जो है बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है फ्रेंड्स। वॉरेन बफेट साहब की जो एज है और उसकी जो वेल्थ है, नेटवर्थ है, उसके, ये दोनों चीज का ये ग्राफ है। मतलब कि जब वो 14 साल के थे, एट द एज ऑफ 14 ईयर्स, उसकी जो नेटवर्क थी वो कितनी थी, $5,000 की थी, राइट, $5,000। और वहां से लेके 56 ईयर्स, मतलब कि अबाउट कितने हुए, 40 साल, 40 साल तक इन्वेस्टमेंट कर करके उसकी जो नेटवर्क थी वो $1 बिलियन को टच किया। $1 बिलियन मतलब अबाउट 7 to 8 करोड़ रुपीज, राइट। तो 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका जो नेटवर्क था वो कितना हुआ, सॉरी, 70 to 80 करोड़ रुपीज। हम अगर रुपी टर्म में बात करें तो अबाउट $1.5 बिलियन का उसको टच किया। हम क्या सोचते हैं, 2 साल इन्वेस्ट कर लेंगे, 5 साल कर लेंगे, 10 साल कर लेंगे। हमको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मुझे जो इन्वेस्टमेंट करना है वो उसमें मैं टाइम क्यों रखूं। लेट इन्वेस्ट, जो जो भी मेरे गोल आएंगे उसमें, उसके लिए मैं पैसे ले लूंगा इसमें से। लेकिन मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट को बंद करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो 56 ईयर्स की एज में $1.4 बिलियन का जो नेटवर्क था, वो ये 2 साल 3 साल पुराना ग्राफ है। उस टाइम पे जो वॉरेन बफे साहब थे, उसकी एज थी 92, 2-3 साल पहले। आज तो शायद 95 के होंगे। तो अभी हम देखने जाए तो उसकी जो नेटवर्थ है वो है टचिंग अबाउट $150 बिलियन। मतलब कि आगे के जो 40 साल हुए, 40 साल थे, उसमें जो ग्रोथ था और उसके बाद जो ग्रोथ आया, वो आप सोचो कितना जबरदस्त ग्रोथ है। सिर्फ इतने टाइम में वो जितनी वेल्थ थी वो कितने गुना बढ़ गई, राइट। यहाँ पे $5,000 में से $1 बिलियन पहुंचने में 40 साल लग गए थे। और यहाँ $1 बिलियन में से $100 बिलियन यहाँ पे है, $109 बिलियन 2-3 साल पहले थे। मतलब 10 टाइम्स ग्रोथ हुआ इन जस्ट नेक्स्ट 30 ईयर्स। 30 सालों में इतना बड़ा ग्रोथ हुआ, 30 से 35 सालों में, राइट फ्रेंड्स। तो हमारा जो टाइम, हमको डेकेड्स में सोचना पड़ेगा, हमको ईयर्स में नहीं सोचना है। ठीक है, मार्केट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ऑल टाइम हाई पे है, तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरा रिस्क प्रोफाइल चेक करवाना है, मुझे एसेट एलोकेशन प्रॉपर देखना है कि कितना मेरा पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, कितना डेट में जाना चाहिए, कितना गोल्ड में जाना चाहिए, और कितना रियल एस्टेट में जाना चाहिए। और दूसरी चीज फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, F&O में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, बहुत ही सोच समझ के अभी इन्वेस्ट करिएगा, बहुत ही सोच समझ के ट्रेडिंग करिएगा। और कभी भी कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है, ऑनलाइन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो है, उसकी अगर आप बात कोई फॉलो कर रहे हो, उसको अगर फॉलो करें तो बहुत ही ध्यान रखना। हो सके तो आप उसको अवॉइड करिए फॉलो करना, वो एडवाइस को। आप आपके रिसर्च के बेस पे करिए, आपको जो समझ में आ रहा है मार्केट में, आपको जो मार्केट की नॉलेज है उसके बेस पे करिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। ये जब मैं बात करता हूँ कि डेकेड में बात करिए, डेकेड में सोचिए, तो यहाँ पे एक हमारे दोस्त है, उसका ये लाइव पोर्टफोलियो है जो हमारे पास SIP चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जून 2011, मतलब कि 2011, मतलब कि 13 साल पहले SIP चालू किया था ₹4,000 से, ₹4,000 से चालू किया था। यहाँ पे फंड कौन सा है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, बराबर। हम क्या बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है उसकी बात करना चाहते हैं।
तो अगर आप यहाँ पे अगर हम देखें तो 2011 में 4,000 रुपीज की जो एसआईपी कर रहे थे वो अभी तक चालू है, और 5,000 की एसआईपी अभी चालू है। 4,000 से हमने उसको 5,000 करवाया है। तो अब ये 2024 का यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंस्टॉलमेंट का एंट्री है, राइट। लेकिन मैं आपको ये तीन चीज दिखाना चाहता हूँ। 6.5 लाख रुपीज का अब तक, अभी तक 6.5 लाख रुपीज का हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और मेरी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो कितना हो गया, 18 लाख। मतलब कि 176% का ग्रोथ मिला मुझे। क्यों मिला फ्रेंड्स? 13 साल, 13 years, मतलब कि थिंक इन डेकेड्स, मुझे डेकेड्स में सोचना है। और यहाँ पे अगर मैं CAGR रिटर्न देखूं तो कितना है, 17%, 17% का रिटर्न है फ्रेंड्स, एन्युअली, हर साल, पिछले 13 सालों में। और फ्रेंड्स मैं एक राज की बात आपको बताता हूँ। ये फंड कौन सा है पता है आपको? ये फंड तो लार्ज कैप है। मैं यहाँ पे फ्लेक्सी कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये तो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। और ये फंड भी, ये भी जो फंड है वो पिछले 2-3 साल से तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद उसने इतना ग्रोथ बना के मुझे दिया है, राइट। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि मुझे जो भी सोचना है वो एक तो डेकेड में सोचना है, प्लस मेरा कोई भी गोल है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे गोल प्लानिंग करके ये चीज मुझे चालू करनी चाहिए। ये मेरा खुद का, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ फ्रेंड्स। मेरा खुद का एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मेरी बच्ची है, मेरी लड़की है खुशी करके। उसका जब बर्थ हुआ था 2018 अप्रैल में, उस टाइम पे क्या हुआ था, मैंने उसके नाम पे एसआईपी चालू किया 1,000 रुपीज का, बराबर 1,000 रुपीज का। उसका 2018 में जब जन्म हुआ तब, उसके बाद कोरोना आया तो बच्चे ने भी मास्क पहना है, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट था उसने भी मास्क पहन लिया, मतलब कि वो भी नेगेटिव में चला गया। 2 साल के बाद, मतलब 2018 में मैंने जो एसआईपी चालू किया था 68,000 का, मैंने 2 साल में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू कितनी थी, 61,000। मतलब कि -11% की वैल्यू, CAGR रिटर्न था -11% 2 साल में। लेकिन फिर भी मैंने मेरी जो एसआईपी है वो कंटिन्यू रखी। उसके 1 साल के बाद, जस्ट इन 1 ईयर, यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड, जस्ट इन 1 ईयर वो पैसा क्या हुआ मेरा, डबल हो, मतलब इतना ग्रोथ मुझे मिला, बराबर अबाउट 50% का ग्रोथ मिला। मतलब कि 3 साल में मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,04,000 का हुआ था, और उसके सामने मुझे कितना ग्रोथ मिला, 157,000। मतलब कि अबाउट 34% का एनुअल CAGR रिटर्न मिला। यहाँ पे जो -11% था वो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस में चला गया, और प्लस अप्रोक्सीमेट 34% एनुअल रिटर्न मुझे मिला 3 साल में। और अगर ये साल का मैं अगर चार्ट देखूं, ये साल का अगर मैं ग्राफ देखूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि खुशी तो बड़ी हो गई है, 6 साल की हो गई है। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,76,000, 1,76,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो गया, वैल्यू उसका 3,90,000, अबाउट 4 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो गया। और मेरा जो ग्रोथ है वो कितना हो गया, मेरा जो रिटर्न है वो कितना है, 28% है। और एसआईपी ये जो है वो अभी भी चालू है। तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे लॉन्ग टर्म का पीरियड सोच के रखना है, और कोई एक गोल वहां पे मुझे एक गोल बना के रखना है कि मुझे ये गोल के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक वीडियो हम देखते हैं, और उसके बाद हम ये मीटिंग आज कंक्लूड करते हैं, और बाद में आपका कोई जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो हम कलेक्ट करेंगे। Kiara will come first. Scissors for what? For something. बाद में बात कर लेना, पहले खाना तो खा लो। 2 मिनट म्यूट करो ना प्लीज। हेलो अनिल जी। हाँ अग्रवाल जी बोलिए। क्या हाल है? बस एकदम बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया। अनिल जी थोड़ा काम था, कल 1 बजे घर आ सकते हैं क्या? 1 बजे? हाँ श्योर। ठीक है फिर मिलते हैं। यस यस। हाँ बेटा। आ जाओ आ जाओ। आज टिफिन किसके साथ शेयर करोगी? शिवम के साथ? नहीं। हाँ बोलिए सर। अनिल जी आप आ रहे हैं ना आज? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो थोड़ा टाइम निकाल के आइएगा, समय लग सकता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। श्योर। चलिए मिलते हैं फिर। हाँ
फ्रेंड्स आपको आवाज आ रही है ये वीडियो की? प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स। आपको आवाज आ रही है ये वीडियो की? ओके, थैंक यू। मैं फिर से चालू करता हूँ। बाद में बात कर लेना, पहले खाना तो खा लो। 2 मिनट तो। अग्रवाल जी, हाँ अग्रवाल जी बोलिए। क्या हाल? बस एकदम बढ़िया, आप बताइए। अनिल जी, थोड़ा काम था कल, 1 बजे घर आ सकते हैं? 1 बजे? हाँ श्योर। ठीक है। यस। हाँ मैडम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज टिफिन किसके साथ शेयर करोगी? शिवम के साथ? हाँ बोलिए सर। अनिल जी, अब आ रहे हैं ना आज? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो थोड़ा टाइम निकाल के आइएगा, समय लग सकता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट। श्योर। चलिए। क्या बात है, सब ठीक है? अग्रवाल जी ने बुलाया है, 2 बार रिमाइंड करा, सोचा फॉलो चेक करें। मेरे कपड़े प्रेस कर दोगी प्लीज, मैं नहा के आता हूँ। नमस्ते सर। अरे अनिल जी, आइए आइए, गजब समय के पाबंद हैं आप। एग्जैक्ट 1 बजे प्लीज कम। नहीं वो आपने 2 बार कॉल करके रिमाइंड करवाया तो मुझे लगा कि कुछ गोलू का बर्थडे है क्या आज? मम्मी को लग रहा है गोलू का बर्थडे है। प्रिया, अनिल जी, हम पिछले 10 साल से आपकी दी हुई म्यूचुअल फंड एडवाइसेस को फॉलो कर रहे हैं। उसी की बदौलत ये घर ले पाए। आज इस घर की पहली सालगिरह है। हम आपके बिना कैसे सेलिब्रेट करते? आखिर इस घर में एक ईंट आपकी भी तो लगी। अनिल जी, मैं गोलू का फ्यूचर भी प्लान करना है साथ में। हाँ हाँ जी जरूर। आपके हर सपने में एक ईंट लगाकर आपके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। Aditya Birla Sun Life Mutual Fund celebrates the untiring services of all mutual fund partners who have been helping investors for the last 3 decades. आपके सपनों के सारथी। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम कंक्लूड एक बार डिस्कशन कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया आज। कि हमने देखा कि पैसे तो बनते हैं मार्केट्स में, वो हमने एग्जांपल से देखा। फिर देखा कि इंडिया के बारे में हमने डिस्कस किया कि नेक्स्ट 10-20 सालों में क्या हो सकता है। बराबर। मार्केट का एनालिसिस हमने किया थोड़ा बहुत, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वैल्यूएशन कैसी है और कैसी आगे जाके जा सकती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में भी बात कर सकते हैं, वो हमने स्किप किया है। और यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ अगर आप नहीं कर रहे हो तो। बराबर। So friends, these are the disclaimers that past performance may or may not sustain in future. We are MP registered mutual fund distributor. Consult your financial advisor before considering any part of this presentation. यहाँ पे हमने कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम या स्टॉक के बारे में बात नहीं किया है, लेकिन यहाँ कोई भी जो भी हमने डिस्कशन किया उससे आप कोई भी एक्शन अगर ले रहे हो तो पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और अभी हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ले सकते हैं। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके या चैट बॉक्स।
कोई भी क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट। यस निकुंज, हाँ गुड सर, मॉर्निंग, प्रकाश गुड प्रजापति बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, बोलो बोलो। अभी ये तो पूरा मीटिंग तो हमने देखा, ठीक है। तो एंड ऑफ द मीटिंग जो आई थिंक जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं, वो उनका भी वो क्वेश्चन हो सकता है कि अभी क्या करना है, इसमें बढ़ाएं या कम करें या जो है वही रहे, ऐसा। यस यस यस, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका। सो अभी क्या करना चाहिए, बराबर, ये मार्केट में मुझे करना क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी क्या करना चाहिए मुझे, जैसे मान के चलो कि मैं हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है हर महीने 50,000 रुपीज में, अभी इन्वेस्ट ऑलरेडी चालू है, पिछले 5-6 साल से चालू है। और इसका जो गोल है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, मुझे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसका गोल जो है, मुझे उस पैसे की कब जरूरत है, वो 2-3 साल के बाद है। मतलब कि वो दो तीन आने वाले 2 साल में, 3 साल में उसकी जरूरत नहीं है। अगर वो जरूरत मुझे नहीं है तो मुझे कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे देखा कि मार्केट की वैल्यूएशन जो है, ब्रॉडर मार्केट की वैल्यूएशन इतनी भी स्टेज नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप की वैल्यूएशन हाई चल रही है, लेकिन वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से उसको, अगर एक्टिव फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है तो फंड मैनेजर अपने हिसाब से उसको टेकल कर सकता है। और आपका जो गोल है वो वैसे भी लॉन्ग टर्म का है, मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आपको उसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है ये मार्केट में भी। और दूसरी चीज की, अगर आपको और पैसे भी डालने हैं तो आपका एक बार एसेट एलोकेशन देख के, आपकी रिस्क प्रोफाइल के बेस पे हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए ये स्कीम सुटेबल हो सकती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बात करता हूँ, लेट मी ओपन दैट, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये अभी अभी का जो टाइम है, अभी का जो मार्केट है, उसमें मुझे पता है कि मैं 100%, अगर कोई नया बंदा अगर आ रहा है मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसकी एज ही और उसकी प्रोफाइल ऐसी है कि मुझे उसको बहुत बड़ा रिस्क नहीं देना है, बराबर, तो मैं क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं उसमें कि इस टाइप के फंड्स रहते हैं जो मल्टी एसेट कैटेगरी के हैं। मतलब कि वो फंड सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे आप देखोगे उसका बेंचमार्क तो निफ्टी 200 में वो 65% इन्वेस्ट करेंगे, 25% डेट में इन्वेस्ट करेंगे, और गोल्ड और कमोडिटी प्राइसेस है उसमें वो 10% जैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फंड है इसके पास कितना है, 44,000 करोड़ रुपीज है। तो आउट ऑफ डेट 44,000 करोड़, इक्विटी में एक्सपोजर कितना है, अबाउट 65% है। डेट में कितना है, 29% है, बराबर। और दूसरी सब जगह पे कितना है बाकी का, अदर्स एंड रियल एस्टेट में है, गोल्ड में है, उस जगह पे। तो इस टाइप के जो फंड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा मैंने जो रिस्क है उसको मैं सिर्फ इक्विटी में तो रख ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे अबाउट 50 से 60% ही इक्विटी है, बराबर, बाकी का रुपया तो डेट और गोल्ड में पड़ा है। तो उस टाइप के फंड हम देते हैं जिसका हमें रिस्क प्रोफाइल थोड़ा कम लग रहा है, जो एग्रेसिव नहीं है, उसको हम इस टाइप के भी फंड देते हैं, बराबर। तो ये किसके लिए है, जो नया एसआईपी चालू कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर चालू कर रहे हैं ये मार्केट में, तो हम उसको फुल इक्विटी वाला फंड ना देके थोड़ा बहुत इसमें भी इन्वेस्ट करवाते हैं, बराबर। दूसरी चीज, जैसे तो दो चीज हमने डिस्कस किया। एक चीज हमने डिस्कस किया कि अगर मेरा गोल दूर है, मतलब कि 5 साल या उससे ज्यादा का टाइम पीरियड है मेरे पास अभी भी इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू भी कर सकता हूँ और उसको टॉप अप भी कर सकता हूँ अगर मुझे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो। और अगर मेरे पास टाइम पीरियड कम है तो उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के मैं लिक्विड या इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी में उसको शिफ्ट कर, हम करवाते ही है उसको, जिसका गोल नजदीक है, बराबर। अदरवाइज देर इज नो, कोई मतलब नहीं है अभी इतना घबराने का, इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में। आई होप मैंने आपको आंसर दे दिया प्रकाश से। एनी अदर क्वेश्चंस? यस निकुंज, यू एक्सप्लेन वेरी वेल।